गुड मॉर्निंग बच्चों। इंटरमीडिएट गृह विज्ञान में आज से हम अध्याय 6 तंत्रिका तंत्र तथा ज्ञानेंद्रियाँ पढ़ेंगे। और बच्चों, इस पाठ में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। और सबसे पहला जो प्रश्न इसमें बनता है वह है, तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं? तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं? या फिर इस प्रश्न को दूसरे तरह से पूछ लेता है कि तंत्रिका तंत्र एक केंद्रीय तार घर के समान है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। या फिर तंत्रिका तंत्र का शरीर में महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? तो एग्जाम में आपके प्रश्न अथवा करके आते हैं और एक ही प्रश्न कई तरह से पूछे जाते हैं, तो आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझ के तब उत्तर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तंत्रिका तंत्र का शरीर में महत्वपूर्ण स्थान। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी अंगों, अंग तंत्रों आदि को कार्य करने की प्रेरणा ही नहीं वरन उनमें समन्वय भी स्थापित करता है। सभी प्रकार की संवेदनाओं के प्रति इसके विभिन्न भाग विभिन्न अंगों में सजग रहते हैं। उनको प्राप्त करके तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क या सुषुम्ना तक पहुंचाते रहते हैं। ये विशिष्ट केंद्र उस संवेदना के बारे में उसी अंग को अथवा किसी दूसरे अंग को विशिष्ट प्रेरणा देते हैं और इस प्रेरणा के अनुसार वह अंग अपनी विशेष प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। बच्चों, जिस प्रकार केंद्रीय तार घर में सामान्य रूप से 2-3 प्रकार की ध्वनियों को संपूर्ण संदेश में बदल दिया जाता है और प्राप्तकर्ता तक उस संदेश को पहुंचा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार केवल सुषुम्ना ही सामान्य संवेदनाओं को प्राप्त कर तेजी से पेशियों को प्रेरणा भेजती है कि खतरे से सावधान हो जाओ। जैसे किसी के द्वारा कंकड़ फेंकने पर कंकड़ आपके पास पहुंच भी नहीं पाता है और आपकी आंख बंद हो जाती है। यानी इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया किसी क्रिया अथवा संकट के प्रति संवेदना मिलते ही घटित हो जाती है। जैसे मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंगों का समन्वय मस्तिष्क के द्वारा होता है। देखना, सूंघना, सोचना, विचार करना आदि अनेक प्रकार की क्रियाओं का संबंध मस्तिष्क से होता है और वास्तव में शरीर में अंगों के मध्य समन्वय द्वारा ही विभिन्न प्रकार की क्रियाएं पूर्ण होती हैं। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र के भाग। तो तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। इसमें आपका पहला है, इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के इस भाग में मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु या सुषुम्ना को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के द्वितीय भाग को परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इस भाग में मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से निकलने वाली समस्त नाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के तृतीय भाग को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं और इस भाग के अंतर्गत उन नाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है जो स्वेच्छा से कार्य करते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा तंत्रिका तंत्र एक केंद्रीय तार घर के समान या तंत्रिका तंत्र क्या है। फिर हमने पढ़ा तंत्रिका तंत्र के भाग। इसमें 3 भाग होते हैं। इसमें आपका नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। चलते हैं हम
अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपका इस तरह से पूछता है कि मस्तिष्क की रचना चित्र द्वारा समझाइए और उसके विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। या फिर यह पूछ लेता है कि मानव मस्तिष्क की संरचना तथा कार्य लिखिए। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मस्तिष्क की संरचना। मस्तिष्क हमारे स्नायु तंत्र का प्रमुख अंग है। यह केंद्रीय तंत्र का एक भाग है। मनुष्य में मस्तिष्क अत्यंत विकसित 1200 से 1500 घन सेंटीमीटर स्थान घेरने वाला तथा अति कोमल अंग होता है। यह खोपड़ी की अस्थियों द्वारा बनी कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है और ये अस्थियां एक संदूक की तरह सुरक्षित संरचना मस्तिष्क कोश के रूप में होती हैं और मस्तिष्क के चारों ओर 3 झिल्लियां होती हैं। बाहरी झिल्ली को दृढ़ तानिका यानी ड्यूरोमीटर तथा सबसे भीतरी झिल्ली को मृदु तानिका यानी पायोमेटर कहते हैं। दृढ़ तानिका तथा मृदु तानिका के मध्य जाल तानिका यानी एरेनकॉनाइड नामक एक तीसरी झिल्ली होती है, जिसमें रुधिर केशिकाओं का एक सघन जाल होता है और इसी के द्वारा मस्तिष्क को रुधिर के माध्यम से भोजन मिलता है। इन झिल्लियों के बीच एक तरल पदार्थ भरा रहता है जो बाहरी झटकों से मस्तिष्क की रक्षा करता है और मस्तिष्क बाहर से धूसर तथा अंदर से श्वेत पदार्थ द्वारा निर्मित होता है। मस्तिष्क के कुछ मुख्य भाग इस प्रकार हैं। इसमें आपका पहला है प्रामस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 9/10 भाग होता है। ये मस्तिष्क का चित्र है, आप देख लीजिए। और इसमें आपका प्रामस्तिष्क देखिए इधर दिखाई दे रहा है। इसे फ्रंटल पाल घ्राण पिंड एक साथ स्थित हैं। एरो के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। फिर है आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि इधर स्थित है। पिनियल काय, मध्य मस्तिष्क, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, नीचे इधर अनुमस्तिष्क स्थित है। फिर ऑक्सीपिटल पाल, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य, थैलेमस यहाँ है, मेनिंजाइसिस, ये सारी इसके भाग हैं मस्तिष्क के। ये आप देख सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क को एक लंबी प्रशिता 2 गोलार्धों में विभक्त करती है। इसमें आपका दायां तथा बायां गोलार्ध, दोनों भाग के नीचे की ओर तंत्रिका तंत्र के बंधन से जुड़े रहते हैं, जिसे महासंयोजक कहते हैं। और मस्तिष्क के इस भाग में बाहर की तरफ उभार लिए हुए धारियां होती हैं। इनकी गहराइयों को फिशर कहते हैं। प्रामस्तिष्क के प्रत्येक गोलार्ध में धूसर द्रव के प्रांतस्थ में ही महत्वपूर्ण इस भाग स्थित होता है। इसमें बहुत से केंद्र होते हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को आज्ञा प्रदान करते हैं और ये केंद्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्मृति केंद्र, सोचने समझने का केंद्र। शरीर के विभिन्न क्रियाएं इन्हीं केंद्रों पर आश्रित होती हैं, जैसे हृदय की धड़कन, भोजन ग्रहण करना, सांस लेना आदि सभी कार्य प्रामस्तिष्क द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। प्रामस्तिष्क ही घृणा, प्रेम, हर्ष, विषाद, दुख, भय आदि संवेदनाओं की उत्पत्ति का केंद्र है।
और अग्र मस्तिष्क का कार्य उपापचय तथा जनन क्रिया, दृक्पिंड का कार्य दृष्टि ज्ञान तथा नियंत्रित रखना तथा नियमित करना होता है। बच्चों, आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रामस्तिष्क का क्या कार्य है, या फिर स्मृति केंद्र, सोचने समझने का केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो प्रामस्तिष्क बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका है अनुमस्तिष्क। यह प्रामस्तिष्क के पीछे भाग में नीचे की ओर स्थित रहता है। इसमें आकृति एक पिचके गोले के समान होती है। इसके तल पर धारियाँ होती हैं। यह प्रामस्तिष्क से छोटा तथा दोनों भागों में विभक्त होता है। चलना, कूदना, दौड़ना आदि गति के सभी कार्य इन्हीं पेशियों के द्वारा किए गए प्रभाव के अनुरूप ही होते हैं तथा शरीर का संतुलन भी इसी से बना रहता है। जैसे दौड़ते दौड़ते कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है, तो तुरंत अनुमस्तिष्क संतुलन बनाता है और शरीर यथास्थान पर आ जाता है। ये प्रामस्तिष्क के कार्य हैं। तीसरा है आपका मस्तिष्क पुच्छ। यह अनुमस्तिष्क के सामने स्थित है तथा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। यह बेलनाकार होता है। यह भाग श्वसन तंत्र, हृदय तथा परिसंचरण तंत्र पर नियंत्रण रखता है तथा शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। इसके मध्य भाग के समक्ष मटर के दाने के समान दो गोल ग्रंथियां होती हैं, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और इसके स्राव का मस्तिष्क तथा संपूर्ण शरीर के विभिन्न भागों पर नियंत्रक प्रभाव रहता है।